अस्सलाम वालेकुम। जब आप लोग सोर्सिंग कर रहे होते हैं ना, तो सोर्सिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल और डायमेंशनल वेट में क्या फ़र्क है। ये इतनी बड़ी गलती है जो अक्सर वीएस कर जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता, जिस पे क्लाइंट का लॉस होता है, बाद में उसको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर क्या आ जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 10 गिलास ख़रीदे हैं। अब आपने 10 गिलास ले लिए, अलीबाबा से ख़रीद लिए, और आपको पता चला कि एक गिलास का वेट 100 ग्राम है और 10 ग्लासेस का वेट हो गया 1 kg। अब आपने 1 kg के हिसाब से, फॉर एग्जांपल 1 kg का रेट है $10। लॉजिस्टिक्स चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो चाइना से यूके जाने के लगने हैं। अब आपने बता दिया अपने क्लाइंट को कि जी मैंने आपके लिए 10 गिलास ढूंढ लिए हैं, हमें जो उसकी कॉस्ट है वो 1 kg वेट है और $10 की कॉस्ट आएगी। होता यहाँ पे ये है कि आप जब ग्लास खरीद के लॉजिस्टिक्स वाले को भेजते हैं तो वो कहता है कि नहीं जी, इसका वेट तो 3 kg है। आप कहते हैं जी 100 ग्राम है, ये तो 1 kg बन रहा है 10 ग्लासेस का। वो फिर आपको बताता है कि देखें, आपने एक्चुअल वेट काउंट किया। डायमेंशनल वेट क्या होता है? लेंथ और विड्थ के हिसाब से अलग से वेट काउंट होता है। अब हम इसमें एक और अगर एग्जाम्पल ले लें, हम एक तकिए की, एक पिलो के एग्जाम्पल ले लेते हैं। पिलो का वेट है 1 kg, 10 ग्लासेस का वेट भी 1 kg और एक पिलो का वेट भी 1 kg है, लेकिन प्राइस दोनों की बराबर नहीं होगी, क्योंकि 10 ग्लास एग्जांपल दे रहा हूँ इतनी सी जगह पे आ जाएंगे, इतने से बॉक्स में आ जाएंगे। पिलो अगर बड़ा है तो इतना बड़ा पिलो है। अब इतने बड़े पिलो के लिए वो डायमेंशनल वेट के हिसाब से चार्ज होगा। ये आपको चार्ट मिल जाएगा और मैं आपको प्रैक्टिकली ये बता भी दूंगा कि डायमेंशनल वेट हम किस तरह से काउंट करते हैं जब हम सोर्सिंग में करेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वेट जो दिखने में नज़र आ रहा होता है सिर्फ वो वेट नहीं होता, डायमेंशनल वेट भी साथ चार्ज होता है। अब अगर आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट पिलोज ही हैं, आपने वो उसको बता दिया $10 बता दिए 1 kg के, उसने 1000 पिलो ले लिए, बाद में पता चले जी ये $7000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कि डायमेंशन ज़्यादा है आपकी प्रोडक्ट की। तो जब भी आपने सोर्सिंग करनी है, हमेशा अपने सप्लायर से ये क्लियर करना है कि जी मुझे इसका डायमेंशनल वेट बताएं, ताकि मैं उस हिसाब से इसकी प्राइस ले सकूँ सोर्सिंग वाले से। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने जा रहे हैं इंस्पेक्शन के ऊपर कि इंस्पेक्शन क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है। इंस्पेक्शन आप सब लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ को चेक करवाना, उसको इंस्पेक्ट करवाना इंस्पेक्शन है कि जी ये प्रोडक्ट चेक कर दें, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, ये इंस्पेक्शन कहाँ पे आती है? अब हम बैठे हैं पाकिस्तान में, हमने प्रोडक्ट सोर्स कर ली अलीबाबा के थ्रू चाइना से। अब शंघाई के किसी सप्लायर से आपने एक प्रोडक्ट खरीदी है ना, आप पाकिस्तान से वहाँ जा रहे हैं और जाना भी नहीं है, क्योंकि हम ये काम ही वर्चुअली कर रहे हैं, तो ये सारे काम घर बैठे होते हैं। अब हमें क्या पता कि उसने प्रोडक्ट सही भेजी है या गलत भेजनी है उसने, हमें तो नहीं पता। तो हम एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए हायर करेंगे चाइना से या किसी भी मुल्क से जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट है। हम उस कंपनी को कहेंगे जी आप हमारे बिहाफ पे जाके हमारी प्रोडक्ट चेक करें। अगर आपके 100 बॉक्सेज हैं तो वो जाके 10 या 15 बॉक्सेस खुलवाएंगे और उसमें से रैंडमली कोई यूनिट निकाल के देखेंगे कि किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन। इसके बिल्कुल माइनर से चार्जेस होते हैं, यानी माइनर मैं इसलिए कहूँगा कि जो इन्वेस्टर है, जो बिजनेस कर रहा है अमेजोन पे, जो बेच रहा है, उसके लिए $300-400 या $500 बिल्कुल माइनर अमाउंट है, क्योंकि वो 15, 20, 25 हज़ार या $50,000 इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो आपने अपने क्लाइंट को हमेशा ये कहना है कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने ये पैसे बिल्कुल नहीं बचाने, आपने लाजमन इंस्पेक्शन करवानी है। इंस्पेक्शन की टीम जाएगी, चेक करके बता देगी, अगर कोई इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज आपको नुकसान क्या होगा अगर इंस्पेक्शन आप नहीं करवाते? नुकसान ये होगा कि प्रोडक्ट चली जाएगी, FDA में गई, कस्टमर के पास पहुंची, उसने देखा कि जी उस पर कोई दाग हैं, कुछ टूटी हुई है, कोई मसला है, आपको नेगेटिव रिव्यू आएगा। जब नेगेटिव रिव्यू आएगा, आपकी शॉप का फीडबैक ख़राब होगा, आपके पास सेल्स कम होंगी, आपका अकाउंट सस्पेंड होने के भी चांसेस हैं अगर ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ आएंगे तो इसलिए हम ये छोटे छोटे जो इसमें पैसे लगने होंगे, क्लाइंट को हमेशा इस पर फोर्स करेंगे और उसे बताएंगे, उसे इंपॉर्टेंस बताएंगे कि जी इसलिए ये काम ज़रूरी है, ये आपको ज़रूर करना चाहिए, और अगर नहीं करवाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे इंस्पेक्शन के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी आपने फ़र्ज़ करें शंघाई में एक बंदे से सामान ख़रीदा चाइना में, और अब आपने लॉजिस्टिक्स के लिए एक तीसरा बंदा हायर कर लिया। उसको आपने कहा कि जी आप जाएँ शंघाई में, मेरा सामान उठा के ले आएँ और वो ला के और उसके बाद मुझे शिप कर दें। अच्छा, आप पैसे बचाने के लिए लोग क्या करते हैं,
लोग कहते हैं जी आप जब सामान उठा के ले आएंगे ना अपने पास तो मुझे ज़रा वीडियो कॉल करके सामान दिखा देना। पहली गलती आपने ये कर ली कि जब सामान वहाँ से उठा लिया आपने तो अब आप उस सप्लायर को क्लेम नहीं कर सकते। तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। इंस्पेक्शन उस फैक्ट्री में करवानी है जहाँ से सामान बनवाया है। जब आप उठा लेंगे और बाद में आप उन्हें कहें जी टूटा है या दाग है तो वो उसका बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि आपने इंस्पेक्शन वहाँ पे करवानी और वीडियो कॉल पे नहीं करवानी। आपने थर्ड पार्टी हायर करके उससे इंस्पेक्शन करवानी है। वो इंस्पेक्शन करेंगे, जाके वो बताएंगे कि इसके अंदर क्या मसले हैं। वो पूरी उसकी एक रिपोर्ट आपको बना के देंगे। वो रिपोर्ट आप अपने क्लाइंट को देंगे तो आपका क्लाइंट आपके काम से भी खुश होगा कि प्रोफेशनल आदमी है। वो कहेगा ये बच्चा या बच्ची बहुत प्रोफेशनल है जी, इन्होंने इंस्पेक्शन लोग नॉर्मली वीडियो कॉल्स पे भी कर लेते हैं, लेकिन वो कहेगा कि अच्छा इससे मेरे $300 तो लगवाए लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी रिपोर्ट ला के दी कि इसमें मेजर ये फॉल्ट्स हैं, इसमें माइनर ये हैं, मेजर में इतनी गुंजाइश होती है, फॉल्ट में माइनर में इतनी होती है, अगर इससे ज़्यादा है तो सप्लायर आपको पे भी करता है। ये आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ये हम बाकी वीडियोस में ये चीज़ सीख चुके होंगे या मज़ीद हम सीख लेंगे कि सप्लायर से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जी अगर इतनी गलती होगी तो गुंजाइश है, इससे ज़्यादा होगी तो आपको एक्स्ट्रा यूनिट देने पड़ेंगे या रिफ़ंड करना पड़ेगा या पार्शियल रिफ़ंड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमारी तय होती हैं। तो इंस्पेक्शन हमेशा हम थर्ड पार्टी से करवाएंगे और उसकी रिपोर्ट अपने क्लाइंट को भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रॉफिट को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है और उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रॉफिट कैलकुलेटर होता क्या है। अब ये तो बहुत आसान सी बात है, आप सब लोगों को पता है कि कैलकुलेटर हम क्यों यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ जमा तफरीक करने के लिए, ज़रब करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, कुछ भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेटर या प्रॉफिट कैलकुलेटिंग इस पूरे बिजनेस का मेन या की फैक्टर है। अच्छा क्यों है? अगर आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, आपने कहा जी मैं ये बेचूंगा, और आपने सोर्स कर ली और आगे बेचना शुरू कर दिया और आपने कैलकुलेट ही नहीं किया कि आपको बचेगा क्या, तो बिजनेस वैसे नहीं होता। हो सकता है आप लॉस कर जाएं। आपको पूरा काम पहले करना होता है। आप देखते हैं मैं ये प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ अमेज़ॉन पे, ये अमेज़ॉन पे बिकती है $10 की। अब आप पूरा हिसाब करेंगे, इसको हम प्रॉफिट कैलकुलेशन कहते हैं कि जी 10 की बिक रही है, ठीक है। आपको पता चला कि मुझे $1 की मिलेगी। फिर आपने देखा कि $1 मेरी कॉस्ट आएगी इसको यूके या यूएसए भेजने की, $2 हो गए। फिर आपने देखा कि इस पे मेरी कॉस्ट आएगी तकरीबन $2 आगे क्लियरेंस में और वेयर हाउस के खर्चे, हर चीज़ मिला के आपने कहा जी $2 और आ जाएंगे, 4 हो गए। फिर आपने देखा कि जी $2 जब मैं इसको सेल करूंगा तो मुझे इस पे वैट भी पे करना है, यूके की अगर हम बात करें। आपने कहा जी $6 हो गए। $1 आपको कोई और कॉस्ट आपने लगाया कि जी अगर ये 3PL पे पड़ा होता है, 3PL पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर तरीके से। आपने कहा जी $7 में मुझे कॉस्ट कर रहा है और 10 में बिकेगा तो मुझे $3 बचेंगे जो कि होगा 30%। इसको हम कहते हैं प्रॉफिट कैलकुलेटर। आप लोग कभी भी प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं करेंगे जब तक आप प्रॉफिट कैलकुलेट ना कर लें। आपने अंदाजे से नहीं करना कि बाद में देखेंगे कितने बच गए, कितने बच रहे हैं, मैं प्राइस बढ़ा दूंगा। एक चीज मार्केट में बिकती ही $10 की है, आप उसके प्राइस 11 करेंगे, आपसे कोई भी नहीं लेगा। तो हमने पहले मार्केट रिसर्च करनी है कि मार्केट में कितने की बिक रही है, एवरेज प्राइस क्या है, उस एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंगली हमने अपनी प्रोडक्ट सोर्स करनी है। सोर्सिंग में आपके काम आता है ना प्रॉफिट कैलकुलेटर, कि आपने देखा, हमने हिसाब लगाया कि हमें 7 में टोटल कॉस्ट आ रही है, 10 का बिक रहा है, लेकिन ये हमें मिला $1 का। तब सारे खर्चे डालने के बाद 7 में पड़ा जाके। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जी हमें $3 का मिल रहा है, तो फिर तो ये सारे खर्चे डाल के हमें $9 में पड़ेगा। हमें तो सिर्फ $1 बचेगा, 10% बचेगा। तो हम ऐसी प्रोडक्ट में तो नहीं जाएंगे। फिर हम करेंगे क्या? या तो हम प्रोडक्ट चेंज करेंगे या हम सोर्सिंग में मेहनत करेंगे। हम लोग सप्लायर से फाइट करेंगे, यानी फाइट, प्राइस की फाइट की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइस पे उसके साथ फाइट करेंगे, नहीं जी ये मुझे फलां जगह से भी सस्ता मिल रहा है, आप इसमें देखें, कंप्रोमाइज़ करें, मुझे सस्ती चाहिए। आप नए सप्लायर ढूंढेंगे, नए प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, गूगल पे देखेंगे, अलीबाबा पे देखेंगे, और भरे पड़े हैं प्लेटफॉर्म्स। मेन अलीबाबा ही है, उस पर इतने सारे सप्लायर्स हैं। फिर आप ज़्यादा सप्लायर्स को कांटेक्ट करेंगे, आप उन्हें बताएंगे जी मुझे प्रॉफिट ही नहीं बच रहा कुछ, देखिए एवरेज प्राइस ये है, मुझे तो कुछ भी नहीं बच रहा है इसके अंदर। आप रूटीन के अंदर आप उसको सीधी एवरेज प्राइस अपनी नहीं बता देते, आपने हमेशा उससे वैसे ही फाइट करनी होती है प्राइस पे। चलें जी, हमें अब मिल गया कि जी ठीक है $1 में मिलेगा, कोई मान गया, फाइनल प्राइस हमें मिल गई। अब हमारे पास ये प्रॉफिट में आ गई है प्रोडक्ट। ये सारा हमें कैसे पता चला? कैलकुलेट करने से। कैलकुलेट हम किस तरीके से करते हैं? अब इसके लिए मेनली हमारे पास 2 तरीके होते हैं।
एक होता है FBA कैलकुलेटर जो अमेजोन का अपना होता है, सेलर सेंट्रल, और एक हीलियम 10 के अंदर हमारे पास होता है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। ये दोनों चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको इन कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि जी ये डायमेंशन है तो इसका अमेजोन क्या फीस चार्ज करेगा, वो सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली ऐड होगी। आपने कौन कौन सी कॉस्ट ऐड करनी है, कौन सी नहीं करनी, कहाँ पे ऐड करनी है, किस तरीके से करनी है, कैसे प्रॉफिट आना है, ये सारी चीज़ें हम जाके अगली वीडियोज़ में हीलियम 10 में भी सीख लेंगे और FBA कैलकुलेटर पर भी सीख लेंगे।